या मोइनुद्दीन चिश्ती ज़वील एहतराम अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम इज़्ज़त माब इफ़्फ़त माब पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायती अदब और एहतराम के साथ हम और आप मिलकर सरवरे सरवरा मालिक इंसो जां सय्याह ला मकां मालिक कौनो मकां हुजूर कायदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में मेरे साथ ख़वातीन व हज़रात मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, ये दुनिया है। दुनिया लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन लोगों को दुनिया की हकीकत पता चल जाए उस दिन लोग दुनिया को मरी हुई बकरी के एवज भी कबूल न करे। यानी कि आज इंसान सब कुछ दे करके दुनिया लेना चाहता है, बल्कि बदबख्ती इस हद को पहुंच चुकी है कि लोग ईमान भी बेच करके दुनिया खरीदना चाहते हैं। लेकिन दुनिया की हैसियत ये है, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला ये दुनिया का कोई हिस्सा कभी काफिरों को अता न फरमाता। अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर दुनिया की हैसियत होती तो फिरऔन बादशाह न बनता, बल्कि बादशाहत जाहिरी मूसा के हाथ में होती। नमरूद बादशाह न बनता, बल्कि पूरी कायनात की हुकूमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में होती। हालांकि हकीकत तो यही है, हाकिम तो सही मानों में मूसा व इब्राहिम ही रहे, लेकिन जाहिरी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जाहिरी मानो मनाल की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, दुनिया ये है कि दुनिया के अंदर जो चीज हसीन नजर आती है वो हसीन नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो कबाहत है, उसके अंदर तबाही और बर्बादी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, दुनिया ये है कि दुनिया के अंदर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो दुनिया के अंदर जो है हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं हो सकती, और इंसान ये सोच करके बैठा है कि मुझे जो कुछ मिलेगा वो सब दुनिया के अंदर मिलेगा। ये बहुत धोखा है, ये बहुत फरेब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगले पिछलों को दुनिया ने धोखा दिया। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तुम दुनिया के मक्र से होशियार रहना, दुनिया के फरेब से होशियार रहना। कहीं तुम्हें दुनिया जो है वो मक्र में मुब्तला न कर दे, कहीं दुनिया तुम्हें धोखे में मुब्तला न कर दे। सरकार मौलाए कायनात ने अपने खुतबात में इरशाद फरमाया कि दुनिया मुझे धोखा देना चाहती है, लेकिन मैं दुनिया को झिड़कता हूं। और आपका हाल ये था, लोगों के सामने ही नहीं बल्कि अपनी रातों को मुसल्ले पर बैठ करके मौलाए कायनात दाढ़ी पकड़ करके रो करके कहते थे, ऐ दुनिया मुझे धोखा न देना, तू धोखा किसी और को देना, तू फरेब किसी और को देना। मौलाए कायनात ने तो यहां तक फरमाया कि ऐ दुनिया, तुझे 3 तलाक दी जा चुकी है, अब तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप सोचती होगी दुनिया क्या है।
दुनिया ये है कि अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है और अल्लाह को याद रखने का नाम दीन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जो है हालात दिगरगू होते जा रहे हैं, आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंसान सब कुछ दुनिया ही में पा लेना चाहता है। इंसान समझता है जो मैं चाहूंगा वो होगा, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं अल्लाह की मारिफत मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसलों से नसीब हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान मुझे अल्लाह के फैसलों से नसीब हुई। यानी मुझे इस तरीके से रब की मारिफत अता हुई कि मैं जो चाहता था मेरे इरादे टूट जाते थे, यानी मैं जो चाहता था मेरे इरादे टूट जाते थे। तो तब मैंने अल्लाह को पहचाना कि मैं जो चाहता हूं उसको तोड़ने वाली जात भी कोई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन अजीब सी बात है, अल्लाह अकबर, हर बात अल्लाह वालों की चाही हुई भी ना हुई। हालांकि अल्लाह वालों के चाहने से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी का आप मुताला करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उन्होंने उसको चाहा और वो न हुआ, उन्होंने उसको चाहा और वो न हुआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे वही होता है, और रब तबारक व तआला के महबूब बंदे अल्लाह के चाहने से चाहे तो वो होता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और हो और बंदे की मर्जी कुछ और हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी गालिब रहती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरी बात को आप दूसरी तरफ पता ही न ले जाएं। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह वालों को यह इख्तियार अता फरमाया है कि वो मिट्टी को अगर सोना कह दे तो सोना हो जाता है। लेकिन बाज मामलात में अगर कुदरत किसी अल्लाह वाले को आजमाना चाहती है तो अल्लाह तबारक व तआला की कज़ा बहरहाल जो है हर एक के फैसले पर गालिब है। यही हमारा अकीदा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी कौम पर फौरन अजाब आए, लेकिन दुआए नूह और अजाब इलाही के दरमियान कमो बेश 40 साल का फासला है। तो अब आपको पता चला कि अजाब तो आया, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के 40 साल के बाद आया। ये अल्लाह की हिकमत है। इसी तरह कौम लूत पर अजाब न आए, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम इस कौम के लिए दुआ न करना, क्योंकि मैं अजाब करने का फैसला कर चुका हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अब पता चला कि अपनी हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, और अगर आप अपनी हर ख्वाहिश को दुनिया में पूरी करने के चक्कर में रहेगी तो दुनिया की ठोकरों में आ जाओगी, तबाह व बर्बाद हो जाओगी, हलाक हो जाओगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बहुत सारी ख्वाहिशात के अंदर आज इंसान की नफसानी ख्वाहिशात बहुत उरूज पर है, इसलिए कि लुक़मे मोतेबर न रहे, माहौल मोतेबर न रहा, तालीम मोतेबर न रही, सोहबत मोतेबर न रही, तो इंसान का नफ्स भी गैर मोतेबर हो गया। नफ्स यही क्या कम था कि इंसान को बुराई की तरफ ले जाने वाला था, लेकिन अल्लाह अकबर, इस नफ्स ने क्या क़यामत ढाई कि इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। और याद रखना, नफ्स इंसान को बिलखुसूस मर्दों को भी गुमराह करता है, लेकिन नफ्स का गलबा औरतों पर कुछ ज्यादा वाक़ हुआ है, इसलिए कि औरतें सिनफ़े नाजुक है, औरतों में फैसला करने की कुव्वत मर्दों के मुकाबले में कम होती है, औरतों को अक्ल मर्दों के मुकाबले में कम है, इसलिए औरतें बहुत जल्दी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हालांकि अल्लाह ने औरत को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया, बहुत बुलंद मकाम अता किया, अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता की। हाँ हाँ, हव्वा ही को तो औरत कहा जाता है, मरियम ही को तो औरत कहा जाता है, आसिया ही को तो औरत कहा जाता है, ज़ैनब ही को तो औरत कहा जाता है, बल्कि अल्लाह अकबर, बाज मकामात पर कौम जब मर्दों की सरदारी से महरूम हो गई तो हमारी कौम की औरतों ने मर्दों जैसा कारनामा अंजाम दिया। क्या दुनिया नहीं जानती कि जब सर नेज़ों पर हसनैन इमाम हुसैन और उनके साथियों के उठाए गए तो उस वक्त सालारे काफिला सैयदा ज़ैनब बन करके काफिले को सलामती के साथ मदीने तक पहुंचाती है। बल्कि मेरा खिराज तो सैयदा को यूं है कि अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन मदीने से मदीने तक अगर कोई काफिले के साथ रहा तो
वो ज़ैनब कुबरा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, पता चला औरत का मकाम बड़ा बुलंद है, औरत का मर्तबा बड़ा बुलंद है, औरत बड़ी शान वाली है, औरत घर की मलिका है, औरत बेटी हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, औरत नेक बीवी हो तो शौहर के लिए जन्नत, औरत माँ हो तो औलाद के लिए जन्नत। यानी हमारे यहाँ औरत का दूसरा तस्वुर जन्नत है। कोई किसी को वो मर्तबा नहीं दे सकता जो इस्लाम ने औरत को अता किया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लोग कहते हैं कोई औरत नबी नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ जितने नबी हुए वो सब औरत की गोद में परवरिश पाए, जितने अंबिया हुए वो सब औरतों की गोद में परवरिश पाए। ईसा भी मरियम की गोद में आए। नबी बिन बाप का तो पैदा हुआ, नबी बिन बाप का तो पैदा हुआ, लेकिन नबी हजरत आदम के सिवा किसी बगैर माँ के बगैर पैदा ना हुआ। बल्कि माँ की शान ये है, अल्लाह ने मेरे नबी को नबी ये उम्मी कह करके पुकारा। और नबी ये उम्मी का एक माना ये भी होता है, जो है वो माँ को कहते हैं, और या निस्बती होने की वजह से माँ वाला, यानी माँ का मर्तबा ये है, औरत का मर्तबा ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मी कहकर यानी माँ वाला कहकर के पुकारा। आप अंदाजा तो फरमाए, जिसकी माँ की शान की आकालम ये हो, जिसकी माँ की शान की अजमत का आलम ये हो, अल्लाह अल्लाह, औरत की अजमत का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, वो औरत जिसके कदमों तले जन्नत, वो औरत जिसकी पैदाइश पर माँ बाप को जन्नत, वो औरत अल्लाह अकबर जो शौहर के लिए जन्नत, अगर वही औरत जहन्नम के रास्ते पर जाए, अगर वही औरत कुछ जहन्नम का ईंधन बने, है ये भी कहा गया औरत को जन्नत कहा गया है। और दूसरे मकाम पर यह कहा जाता है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएगी। लेकिन मामला यही हुआ जैसे कोई दरिया के किनारे रह करके प्यासा रहे। अल्लाह अकबर, आप माँ बाप के लिए जन्नत है, आप शौहर के लिए जन्नत है, आप औलाद के लिए जन्नत है, लेकिन आप अपने करतूत की वजह से जहन्नम का ईंधन बन रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जो है दुनिया के अंदर नचनिया औरतों की जरूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर ज़ैनब के किरदार की जरूरत है, आज दुनिया के अंदर अदाकारा औरतों के किरदार की जरूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार की जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन्नी इज्तिमा में आने वाली मेरी माँ और बहनों, आज बड़े दर्द दिल के साथ मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि इस मजमे के अंदर मुझे उम्मीद है 80% मेरी बहनें जो है वो नौजवान हैं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों के लिए बल्कि नौजवान लड़कियों के लिए एक मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है, और वो मसला ये है पसंद की शादी। पसंद की शादी एक भूत सवार है लोगों पर, पसंद की शादी, और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरी बहन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है, मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी माँ को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ, दुपट्टे से मैं चूड़ी ढूंढने के लिए 3 सहेलियों से मशवरा करती हो, कभी माँ से मशवरा करती हो, कभी बहन से मशवरा करती हो। जो चूड़ियां ईद के एक दिन पहनना है उसके लिए इतनी मोहतात हो, और जिसे जिंदगी का साथी बनाना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो। मुझे बताओ तो सही, चूड़ियां चुनने के लिए तुमने इतनी तवज्जो की, इतनी फिक्र की, इतने मशवरे किए, और याद रखना जो काम बगैर मशवरे के होता है उसमें कभी खैर नहीं होती।
उसमें कभी खैर नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, अच्छी तरह से याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो मशवरे के बगैर काम करे वो तबाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हबीब से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए महबूब अपने सहाबा से मशवरा किया करें। इसीलिए मेरे आका, हालांकि हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह को कानून अता करना था अपने बंदों के लिए, तो मेरे महबूब ने जो सहाबी जिसमें तजुर्बा रखते थे हुजूर उनसे मशवरा लेते थे। ये हजरत सलमान फारसी ही का तो मशवरा था कि जंगे खंदक वजूद में आई, खंदक हजरत सलमान के मशवरे से खोदी गई। इसी तरीके से अल्लाह अकबर बद्र के कैदियों की आजादी का मामला ये सिद्दीक अकबर का मशवरा था। इसी तरीके से बल्कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मशवरा हजरत फारूक आजम का मशवरा था। ये और बात है, उसकी ताईद में कुरान की आयत आ गई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लेकिन है तो मशवरा। अल्लाह के हबीब नमाज कहां पढ़ना है साहिबे वही इसके लिए मशवरा कर रहे हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, तवज्जो करें। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ, मुस्तफा जान रहमत की अक्ल शरीफ एक तरफ। वो इतनी अजीम जात हरम में मुसल्ला कहां बना इसके लिए मशवरा करें, और हमारी लड़कियां 16-17 साल की इतनी एडवांस कि जिंदगी का साथी ढूंढने के लिए किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, अपनी पसंद से करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे। और सुनो, ये तजुर्बात की बात है, बहुत सारी इस्लामी बहनों ने किसी के जरिए कहलवाया, फोन किया, तहरीरें लिखी कि भाई हम तो लुट गए, सैयद साहब हम तो लुट गए, हमने तो किसी पे एतमाद किया था और उसके बाद उसने शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद छोड़ के ऐसा भागा, अब हम ना मां के घर लौटने के काबिल रहे और ना अब शौहर वाली रह गई। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महंगी कोई चीज है तो वफा है। आप आवारा लड़कों से वफा की उम्मीद कर बैठी है मेरी बहनों। आज का दौर इस कदर बेवफाई का दौर है, जब लोग अल्लाह रसूल के वफादार न रहे तो लोग तुम्हारे साथ क्या वफा करेंगे। आप किनसे वफा की उम्मीद लेकर बैठी है मेरी बहनों। मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत भोली भाली हैं, मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत सीधी सादी है, उनको बहलाया फुसलाया जाता है, कोई जेवर का लालच देता है, कोई नई दुनिया बसाने की बात करता है, कोई तारे कदमों में बिछाने की बात करता है, कोई जान कुर्बान करने की बात करता है। मेरी बहनों ये झूठे और कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं, इनकी हैसियत कसाइयों जैसी है, कस्साब जैसी है। जैसे कसाई बकरी को जो है वो ज़बा करने के लिए जब ले जाता है कमरे में तो ऐसे ही नहीं ले जाता, बल्कि हरा हरा पाला दिखाता है। बेचारी भोली भाली बकरी देखती है कि मेरा मालिक तो मुझे चारा खिलाना चाहता है और वो पाले को देख करके उसके पीछे पीछे चल जाती है, लेकिन उस बकरी के मुंह में चंद पत्तों के सिवा कुछ नहीं आता और उसको जमीन पे लेटा करके हमेशा के लिए ज़बा कर दिया जाता है। लेकिन बकरी ज़बा हो जाती है। बकरी का ज़बा होना बहुत ज्यादा सानेहा नहीं, इसलिए कि बकरी ज़बा होकर किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के तो काबिल रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बकरी ज़बा होकर किसी ना किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल रहती है, लेकिन औरत की जब आबरू लूट ली जाती है तो औरत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती, वो किसी महफिल के काबिल नहीं रह जाती, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रह जाती। मेरी बहनों याद रखो, क्या जरूरी है कि कोई वादा करेगा तो वफा भी करेगा। इसलिए याद रखना, अगर कोई दाढ़ी वाला भी आपके साथ वादा करे कि मैं तुझे ये दिखाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, याद रखना अगर वो दीनदार होता तो अफेयर क्यों करता, अगर वो दीनदार होता तो नाजायज ताल्लुकात क्यों कायम करता। दाढ़ी देखकर किसी को दीनदार मत समझा करो, इसलिए कि दीन सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया तकवा हाँ होना, तकवा तो यहाँ है, अरे जिनके दिलों में दीन बसता है, जिनके दिलों में यार बसता है, वो तो किसी
औरत पर नजर उठाने को भी जायज नहीं समझते। इसलिए याद रखना मेरी बहनों, जिंदगी का साथी दीनदार होना चाहिए, जिंदगी का साथी परहेजगार होना चाहिए, जिंदगी का साथी मुत्तकी होना चाहिए। याद रखना, अगर चूड़ी में धोखा खा गई तो चूड़ियां बदल सकती हो, दुपट्टे में धोखा खा गई दुपट्टा बदल सकती हो, मकान में धोखा खा गई मकान बदल सकती हो, लेकिन शौहर जिंदगी का साथी है। अगर उसके सिलेक्शन में, उसको चुनने में धोखा खा गई तो याद रखना पूरी जिंदगी तबाह होगी, पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बहन, सीरियल की अदाकारा को आइडियल मत बना, इसलिए कि सीरियल की अदाकारा सिर्फ अदाकारा है, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी 3 घंटे की है। आपकी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, आपको तो पूरी जिंदगी जीना है। और एक खास बात मैं अर्ज करूं, शौहर चुनने के मामले में एहतियात कितनी है, ध्यान दें। हुजूर ने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता अपनी मर्जी से किया, लेकिन जो सबसे चहीती बेटी थी उनका रिश्ता भी अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मेरे मालिक मेरे आका शेखैन तशरीफ लाए सिद्दीक व फारूक, हाथ मांगा तो हुजूर ने फरमाया मैं मुंतजिर हूं कि अल्लाह का क्या हुक्म है। अपनी चहीती बेटी के मुतालिक हुजूर खुद फैसला नहीं कर रहे। जिनको अल्लाह ने मौत और जिंदगी के इख्तियार दे रखे हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के इख्तियार दे रखे हैं, जिनको अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियों का मालिक बनाया है, हुजूर कहते हैं अबू बकर मैं इंतजार में हूं कि मेरा अल्लाह क्या कहता है। क्यों? इसलिए के चुनने के मामले में जितनी बड़ी हस्ती शामिल रहेगी उतनी ज्यादा बरकतें उसमें मौजूद रहेगी। और अल्लाह से बड़ी जात किसकी है, अल्लाह से बड़ी जात किसकी है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए अपनी मर्जी से फैसला मत करो। दादा की मर्जी हो, दादी की मर्जी हो, माँ बाप की मर्जी हो, वो चुने। हाँ, लेकिन फिर तुम भी इतनी बेदस्तोपा नहीं हो कि माँ बाप दादा दादी जिसके साथ चाहे उसके साथ तुम्हें बियादे नहीं। तुम्हें इतना हक है कि जिसको वो चुन कर लाए तुम उसके बारे में हाँ या ना कर सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं ढूंढना है। इसलिए कि कौन नेक है तुम्हें क्या पता। जाहिरी हुस्न देखकर इतना बड़ा फैसला, जाहिरी अच्छे कपड़े देखकर इतना बड़ा फैसला। मुझे मालूम है ये बात। एक लड़की का बयान है कि एक नौजवान लड़का अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन कर अच्छी अच्छी बाइक लेकर के आता था। मैंने सोचा कि बहुत मालदार, उसने बताया भी था हमारा कारोबार यहाँ है वहां है, ये है वो है। और उसके बाद जब उसके चक्कर के अंदर आबरू लुटा बैठी तो बाद में पता चला कि बाइक जिसकी लाता था वो उसके पड़ोसी की बाइक थी, उसका खुद का मकान भी नहीं था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस तरह से बेशुमार लड़कियां हैं, लेकिन लोगों को मोहब्बत के नाम पे जब नशा चढ़ता है, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफसानी ख्वाहिशात है। और कुरान कहता है वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया। ख्वाहिशात की तरफ मत जाओ, दुनिया के हुस्न और जमाल की तरफ मत जाओ। कोई जरूरी है कि किसी की चमड़ी सफेद है तो वो वफादार भी होगा? कोई जरूरी है किसी की जबान मीठी हो तो वो अच्छा भी होगा? अरे लोग तो ऐसे हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब शिकारी शिकार करने जाता है परिंदों का तो वो जाल बिछाता है और जाल परिंदे को नजर नहीं आता है, वो उस पे दाने डालता है। बेचारे परिंदे को तो दाना नजर आता है और वो परिंदों जैसी बोलियां बोलता है, परिंदों जैसी आवाज निकालता है। परिंदे को लगता है मेरा ही कोई हमदर्द है, दाने देख करके नीचे आता है, दाना अभी मुंह में भी नहीं जाता कि पैर जो है जाल में फंस जाता है। और एक बार जाल में पैर फंस जाए फिर परिंदा निकालने की कोशिश करता है, जितना निकालने की कोशिश करता है उतना ही उसके अंदर जो है अल्लाह अकबर वो फंसता चला जाता है, उतना ही उसके अंदर जो है वो फंसता चला जाता है। और एक वक्त तो वो आता है उस परिंदे को बाजार में बेच दिया जाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐसा ही है। आपको दौलत की लालच दी जाएगी, आपको जेवर की लालच दी जाएगी, आपको जो है वो घर बसाने की लालच दी जाएगी, आपके साथ दुनिया बसाने की लालच दी जाएगी, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे, आपको हथेली पर जन्नत दिखाई जाएगी। मगर याद रखना ऐसे लोगों के बहकावे में कभी मत आना। मेरे
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बात इतनी कहकर अपनी